Question number 9. The length of each side of a rhombus is 61 centimeter. If the length of one diagonal is 120 centimeter, find the length of the other diagonal आपको find करना है. वन डायगोनल की लेंथ दी है 120 सेंटीमीटर और जो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रॉम्बस गिवन है 61 सेंटीमीटर, इतना गिवन है. तो यहां पर अगर इसको देखें तो किस तरह से हो जाएगा, जो रोम्बस बनाएंगे तो इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. जैसे सपोज करिए एबीसीडी रोम्बस है, एबीसीडी एक रोम्बस है, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो एसी और ये जो बीडी डायगोनल है इसका बाइसेक्ट करेगा एसी एंड बीडी, ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे. कहां पर? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर. और ये एज जहां पर बाइसेक्ट करेंगे तो बाइसेक्टर पॉइंट को हम क्या ले लें, ओ ले लें. और इसमें जो वन साइड दी है ईच ऑफ रॉम्बस माने लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रॉम्बस कितना दिया, 61 सेंटीमीटर. तो सभी साइड इक्वल इक्वल होते हैं, 61 सेंटीमीटर ये, 61 ये भी होगी, 61 ये भी होगी, 61 ये भी होगी. तो वन ट्रायंगल को अगर हम देख लें, इसको वन ट्रायंगल को, तो वन डायगोनल कितना गिवन है, 120 सेंटीमीटर गिवन है, 120 सेंटीमीटर इतना फर्स्ट डायगोनल गिवन है. सेकेंड डायगोनल को हमें निकालना है तो डायगोनल का हाफ बाइसेक्ट करता है ना डायगोनल, तो डायगोनल का हाफ जो होगा ये OA की वैल्यू हो जाएगी, तो OA इक्वल टू हो जाएगा AC/2 हो जाएगा. तो ये साइड हो जाएगी एक 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली एक साइड ये हो जाएगी, 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड हो जाएगी ये आपकी AB हो जाएगी 61 सेंटीमीटर, जो साइड है साइड ऑफ रोम्बस है. तो ये हाइपोटेनस हो गया और ये इन साइड में एक बेस हो जाएगा और एक हो जाएगा परपेंडिकुलर. तो यहां पर देखिए ये सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है उसको हम पहले राइट कर लें. ईच साइड ऑफ ए रोम्बस, ईच साइड ऑफ ए रोम्बस रोम्बस इक्वल है 61 सेंटीमीटर. एक ये, दूसरा है इफ द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज, तो वन डायगोनल माने फर्स्ट डायगोनल, इसको एज ए D1 ले ले, तो D1 इक्वल टू कितना दिया, 120 सेंटीमीटर. ये फर्स्ट डायगोनल है. हमको सेकेंड डायगोनल फाइंड करना है, D2 की वैल्यू फाइंड करनी है. क्या करनी है, D2 की वैल्यू फाइंड करनी है. तो अगर हम केवल फार्मूले का यूज करें, फार्मूले का यूज करें कि द डायगोनल ऑफ रोम्बस माने ईच साइड ऑफ रोम्बस या डायगोनल ऑफ रोम्बस क्या होता है, ईच साइड ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, तो ईच साइड, जैसे कि केवल फार्मूले का यूज करके निकालें अगर, तो ईच साइड ऑफ ए रोम्बस, ऑफ ए रोम्बस इक्वल स्क्वायर रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट D1/2 माने D1 का हाफ, इसका स्क्वायर प्लस D2/2 स्क्वायर, इसके इक्वल होता है. अब देखिए ए साइड ऑफ रोम्बस गिवन है, जैसे 61 गिवन है तो 61 राइट कर लिया आपने, इक्वल D1 माने जो फर्स्ट डायगोनल दिया कितना दिया, 120, तो 120/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस D2/2 का स्क्वायर. ये आपको ये D2 की वैल्यू नहीं मालूम है तो इसको ऐसे राइट कर लिया. अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो 61 दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें, क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 0 जा 0 माने 60 हो जाएगा. कितना आ जाएगा, ये 60. देखिए और क्लियर कर ले उसको, ये 60 आ जाएगा. 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 120 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा. कितना हो जाएगा, 60. तो 60 का स्क्वायर, तो यहां पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, चूंकि इसका स्क्वायर रूट हट जाए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स
दोनों साइड्स के स्क्वायर को हटा दिया, दोनों साइड के में स्क्वायर कर दिया गया, तो 61 का स्क्वायर हो जाएगा। 61 स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 60 स्क्वायर प्लस d2 अपॉन 2 स्क्वायर, इतना आएगा। अब देखिए इसको जैसे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो 61 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 61 का 61 में मल्टीप्लाई कर लें, 61 का 61 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1 1 जा 1 1 6 जा 6, 6 से मल्टीप्लाई करें 6 1 जा 6 6 6 जा 36, इसमें ऐड करेंगे तो 1 6 6 12 की 2 कैरी 1 6 1 7 3 3721 3721 ये आ गया इक्वल 60 स्क्वायर, तो 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा 6 6 जा 36 00 प्लस ये हो जाएगा d2 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 2 जा 4, d2 स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4, इतना निकला है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको 3600 को इधर ट्रांसपोज कर दें तो 3721 में से माइनस हो जाएगा 3600 माइनस करेंगे इक्वल हो जाएगा d2 स्क्वायर अपॉन 4, इतना हो गया। माइनस करेंगे तो 1 में 0 माइनस किया 1 आ गया, 2 में 0 माइनस किया 2, 7 में 6 माइनस किया 1, 121 आ गया 121। और इधर 4 जो है 4 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो इंटू 4 हो जाएगा इक्वल d2 स्क्वायर। अब इसके हम अगर फैक्टर कर लें तो d2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो d2 की वैल्यू हो जाएगी, d2 की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट, तो इसके अगर फैक्टर कर लें तो 11 इंटू 11 11 11 जा कितना होता है 121 एंड ये 2 इंटू 2 फैक्टर्स कर लिए, इसके 2 पेयर्स बन गए, तो d2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो d2 इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट पेयर में से 11 ले लिया, सेकंड पेयर में से 2 ले लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 11 2 जा 22 सेंटीमीटर। ये d2 की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई d2 की, हमें निकालना क्या था d2 निकालना था। तो अब इसको हम अगर देख लें कि 22 सेंटीमीटर आ रहा तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, क्या है बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, तो बी में टिक कर दिया, ये निकाल लिया। अगर हम दूसरे प्रोसेस से भी निकालें, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, अगर सेकेंड मेथड का हम यूज कर रहे हैं उससे भी निकाल सकते हैं, दोनों में किसी से भी निकाल लें, तो देखिए जैसे सेकेंड मेथड का हम यूज करके निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, मेन चीज ये है। अब यहां पर जैसे कि ये आपका इस तरह बन गया तो ये राइट ट्रायंगल बना है ओ ए बी, माने सिंस diagonals of a rhombus bisect each other at राइट एंगल या 90 डिग्री, ऐसे। तो यहां पर जो ट्रायंगल आप लेंगे तो इसका मतलब जो एंगल, तो इन ट्रायंगल AOB जैसे डायगोनली बाइसेक्ट कर दिया गया ना, तो इन ट्रायंगल AOB क्या क्या चीज हो जाएगी, एक तो आपकी हो जाएगी एंगल AOB इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया तो राइट एंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू हो जाएगा AC/2, माने जो फर्स्ट डायगोनल है उसके, तो फर्स्ट डायगोनल हमारा कितना दिया था, यहां पर जो फर्स्ट डायगोनल दिया 120, तो 120/2, तो 2 1 जा 2 और इसका 2 6 जा 12, 2 0 जा 0 मीन्स आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये OA निकल आया। अब हम इससे OB निकाल लें, पहले OB निकाल लें, तो इसमें जो है बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, देखिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम कैसे करेंगे, तो इसमें क्या होता है
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखिए हाइपोटेन्यूज आपका क्या होता है, जो इस ट्रायंगल को लिया ना हमने, ट्रायंगल कौन से लिया गया है, ट्रायंगल एओबी। तो इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज होता है। मींस हो गया ए बी स्क्वायर इक्वल बेस, बेस में एक बेस ले लें तो ओ ए आपका बेस हो गया, तो ओ ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये ओ बी स्क्वायर हो गया। यहां पर इस तरह से हो गया। अब देखिए ए बी स्क्वायर, तो ए बी की हमारी वैल्यू क्या थी, तो ए बी की वैल्यू जो साइड है, जो ईस्ट साइड कितने दी 61, तो 61 का स्क्वायर इक्वल ओ ए, ओ ए हमारा कितना है, तो ओ ए हमारा इसका हाफ, ओ बी का किसका, ओ ए कितना है, इसका एसी का हाफ, डायगोनल का जो हाफ आया था ओ ए 60, तो ये 60 स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब इसमें 61 का स्क्वायर कितना हो गया, कितना आया था 61 का स्क्वायर 3721 इक्वल 60 स्क्वायर कितना आ गया 3600 प्लस ओ बी स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 3721, इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस 3600, माइनस करेंगे कितना आ गया 121 इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, ये निकला है। तो ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ओ बी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 121। 121 किस का स्क्वायर रूट क्या होगा, माने इसका 121 का स्क्वायर रूट क्या होगा 11, 11 जाओ 121, तो मीन्स 11 हो जाएगा। मीन्स हो गया कि ओ बी इक्वल टू आ गया 11 सेंटीमीटर, ये ओ बी निकल आया। तो जब ओ बी निकल आया तो हमें निकालना क्या था, इसमें निकालना था ओ बी निकाल बी डी, क्या निकालना था बी डी, जो सेकंड डायगोनल है हमारा बी डी है, तो बी डी हमको निकालना था। तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा उसका डबल होगा, बी डी क्या हो जाएगा ओ बी का डबल, क्योंकि वो हाफ था इतना, ओ बी हाफ है बी डी का, तो इसका डबल हो जाएगा। तो 2 इंटू ओ बी वैल्यू रखते हैं, तो 2 इंटू 11 इक्वल हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। तो ये बीडी की वैल्यू आपकी निकल आई, क्या निकल आई बीडी की वैल्यू, और बीडी यही सेकंड डायगोनल होगा, अदर फाइंड करना था तो वही आपका निकल आया। अब इसमें देख लिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट था उसमें, तो ऑप्शन करेक्ट था बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन में आपने टिक कर दिया। चाहे मैं इसे कर ले चाहे इस तरह से कर ले, दोनों में जो आपको इजी लगे उससे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिमिटिव बौधायन ट्रिपल, माने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें प्रिमिटिव बौधायन ट्रिपल कौन सा है। तो बौधायन ट्रिपल क्या होगा, मीन्स सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स जो लास्ट की डिजिट है, जैसे ए इक्वल टू 8 है, इसमें सपोज करिए कि ए इक्वल टू 12 है, ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 16, सी इक्वल टू 20 अगर लेट कर लें, तो सी स्क्वायर इक्वल टू जो बड़ा नंबर है इसका इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अगर सम के इक्वल आ जाता है तो वो ट्रिपल है, बौधायन ट्रिपल है। अब प्रिमिटिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कि जो वो ट्रिपल आ रहा है, वो नंबर्स आ रहे हैं, उनका क्या HCF1 जिनका होगा तो वो बौधायन ट्रिपल हो जाएगा। तो आप देखिए जो ए नंबर पहले हम चेक करते हैं, तो आपने क्या चेक किया, पहला कौन सा 12, 16, 20, यही है ना, ए नंबर में ए नंबर चेक कर रहे हैं, ए नंबर आपने लिया, ए नंबर में है 12, 16, 20 ये है। तो इसका मतलब इसमें हम अगर लेट कर लें तो a इक्वल टू 12 हो गया, b इक्वल टू 16, पहले देखें बौधायन ट्रिपल है कि नहीं, तो b इक्वल टू 16 एंड c इक्वल टू 20। अब क्या चेक करेंगे, बौधायन ट्रिपल चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है c की वैल्यू बड़ी है ना, हर एक में देखें तो लास्ट वाली वैल्यू बड़ी है,
तो इसका मतलब वो सी की वैल्यू हो गई, ए और बी की ये हो गई। तो जो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन्स क्या हो जाएगा, तो इट मीन्स हो जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी है 20 है, तो 20 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माने मीन्स हो गया 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। आगे दिस इंप्लाइज 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू 20 400 इक्वल टू 12 12 हो जा 144 प्लस 16 16 जा 256। नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, तो 400 इक्वल टू आ गया 400, ये आगे इसका मतलब ये इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। तो बौधायन ट्रिपल है, तो जब बौधायन ट्रिपल है माने एक चीज ये निकल आई 400 इक्वल टू 400 मीन सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, निकल आया कि वो करेक्ट है, दोनों साइड इक्वल है। अब आगे देखेंगे कि इनके जो एचसीएफ है, माने ये ट्रिपल का जो एचसीएफ है क्या वो 1 है क्या एचसीएफ, तो एचसीएफ निकाल लें। टू फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस, तो टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 12 16 एंड 20, माने इसका एचसीएफ देख लें। तो देखिए जो इसका एचसीएफ निकाला जाएगा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई, डिवीजन मेथड का यूज करके भी कर सकते हैं, इसमें हम करके कर सकते हैं ना। जैसे कि इससे है, इसको डिवाइड किया गया, कितना आ गया 12 से 16 को डिवाइड करें तो 12 1 जा 12, 16 में 12 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। अब 4 आ गया, अब 4 से इसके डिवाइजर को डिवाइड करें, तो 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 3 जा 12, 12 में 12 माइनस किया कुछ नहीं आया। अब इसका कितना हो गया 4 आया ना, इन दोनों का 12 और 16 का जो एचसीएफ है वो 4 आ गया लास्ट डिवाइजर। इससे 20 को डिवाइड कर लें, तो 4 से 20 को डिवाइड कर दें, 4 5 जा 20, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो किस डिवाइजर से डिवाइड हुआ 4 से, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ इक्वल टू हो गया 4। तो यहां पर एचसीएफ 4 नहीं है, तो माने क्या हो गया, तो सिंस अब यहां पर राइट कर सकते हैं, तो सिंस HCF is not equal to 1, HCF not equal to 1 माने 1 नहीं है, कितना है 4 आ रहा है। सिंस HCF is not equal to 1, 1 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सो 12 16 20 is not a primitive बौधायन ट्रिपल। तो ये आपका नहीं हुआ, ए नंबर आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। अब देखिए बी को चेक करते हैं, बी में कौन कौन सा नंबर है 7 12 15 है। अब बी नंबर को चेक करेंगे, तो बी नंबर राइट कर लें, 7 12 एंड 15, ये आपने लिया। इसमें आपका a इक्वल टू कितना हो गया, a इक्वल टू हो गया 7, b इक्वल टू 12 एंड c इक्वल टू हो गया 15, ये राइट कर लिया। तो अब इसमें हम क्या आगे क्या चीज ले लें, तो इससे निकाल लें c स्क्वायर इक्वल टू, जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर निकालें, तो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हम वैल्यू के लिए निकाल लें, वो सी स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। माने यहां पर क्या है सी स्क्वायर निकाल लें और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लें,
दोनों को निकालने, चूंकि इक्वल नहीं आ रहा है इसमें। यहां पर क्या निकाला, सी स्क्वायर, बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल दें। तो बड़े नंबर का स्क्वायर क्या हो गया, 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लीजिए, इक्वल हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49 प्लस 12 12 जा 144। अब अगर ऐड करेंगे तो 9 4 13 की 3 कैरी 1 4 1 5 4 9 एंड 1 193। तो इसमें देख लें, सिंस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, ये दोनों इक्वल नहीं ना, सी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो 7 12 15 7 12 15 इज नॉट अ बोधायन ट्रिपल। ये बोधायन ट्रिपल ही नहीं है तो प्रिमिटिव का कोई सवाल नहीं है। जब बोधायन ट्रिपल होगा तभी वो प्रिमिटिव चेक किया जाएगा, नॉट अ बोधायन ट्रिपल, माने ये भी आपका नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। अब देखिए सी को चेक करते हैं, किसको, सी को चेक करेंगे। तो सी में कौन सा नंबर है, 8 15 17। सी नंबर लिया 8 15 17 8 15 17। इसमें देखें, इसमें अगर हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 8, बी इक्वल टू 15, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 एंड सी इक्वल टू 17। ये ले लिया। अब यहां पर हम अगर सी स्क्वायर को निकाल लें तो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 स्क्वायर इक्वल 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 इंटू 17 289। ये हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को निकाल लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो 8 8 जा 64 प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो गया। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 4 5 9 और 6 2 8 2, माने दोनों इक्वल आ रहा है। यहां पर सी स्क्वायर की वैल्यू 289 हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 289 हो गई। तो जब 289 आ गया तो यहां पर हो गया सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया, ठीक है ना, कितना आ गया, देयरफॉर ये आ गया। अब इसके बाद में जब ये बोधायन ट्रिपल हो गया, जब इसके सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू सेम आ गई तो ये बोधायन ट्रिपल हो गया। इज आ माने बोधायन ट्रिपल, तो ये बोधायन ट्रिपल हो गया। अब इसके बाद में देखिए आगे देखेंगे इसमें, अब इन नंबर्स का तो क्या हो जाएगा, सिंस ये दोनों, फिर दोबारा इसको कर लें, देख लें। सी स्क्वायर इक्वल टू, तो सिंस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो कौन सा नंबर 8 15 17 8 15 17 इज अ बोधायन ट्रिपल। माने क्या हो गया, ये बोधायन ट्रिपल हो गया। पहले आपने चेक किया कि बोधायन ट्रिपल है कि नहीं है, तो बोधायन ट्रिपल ये आपका चेक हो गया, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि ये प्रिमिटिव है कि नहीं है, तो प्रिमिटिव के लिए एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो नाउ टू फाइंड एचसीएफ ऑफ इन नंबर्स का एचसीएफ 8 15 एंड 17, इनका एचसीएफ फाइंड करें।
एचसीएफ फाइंड करेंगे तो डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। तो 8 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 15 में 8 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। कितना आ गया? 7 आ गया। अब 7 से किसको डिवाइड करेंगे? 8 को डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 8 में 7 माइनस करेंगे 1 आएगा। 1 से तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक पूरा पूरा डिवाइड ना हो जाए। तो किस डिवाइजर से ये पूरा पूरा डिवाइड होगा? तो 1 से इसके डिवाइजर को, जो रिमाइंडर बचा उसके डिवाइजर को। तो इसका डिवाइजर क्या है? 7 है। 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 7 जा 7, तो 7 से 7 माइनस किया, कुछ नहीं आया। तो इससे हमारा क्या निकला है? 1 निकल आया। तो लास्ट डिवाइजर जो निकला है 1। तो 8 और 15 का भी चेक किया। अब जो आ गया 1 आया, 1 से अब इसको हम डिवाइड कर लें तो 1 से 17 को डिवाइड करेंगे। तो 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें वो उतने बार ही डिवाइड होता है जितना नंबर होता है, तो 17 टाइम्स। तो कितने बार डिवाइड हो जाएगा? 17 टाइम्स। 1 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारा एचसीएफ कितना निकल आया? तो एचसीएफ निकल आया इक्वल टू 1। तो जो लास्ट डिवाइजर है वो एचसीएफ आ गया। जब एचसीएफ आ गया तो अब आप पूरा इसमें डिक्लेयर करेंगे देयरफॉर, माने सो कौन सा नंबर? 8 15 17, 8 15 17 इज अ प्रिमिटिव हो गया। क्योंकि इसका एचसीएफ कितना निकल रहा है? 1 निकल रहा है ना। तो 8 15 17 इज ए प्रिमिटिव, और बोधायन ट्रिपल था क्योंकि आपने निकाला था सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आ गया था। तो इज ए प्रिमिटिव बोधायन ट्रिपल, बोधायन ट्रिपल। ये आपका आंसर हो गया। तो 8 15 17 ये आपका करेक्ट हो गया। अब अगर इसको आप देखते हैं और डी नंबर को भी देखते हैं तो डी नंबर चेक करने की जरूरत नहीं। कौन सा ऑप्शन आ गया? सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। तो सी ऑप्शन में टिक कर दिया। सी ऑप्शन में क्या किया? टिक कर दिया। अब अगर मान लो डी को भी हम चेक करें तो डी को चेक करने का कुछ नहीं है, क्योंकि अब इसका एचसीएफ अगर देख लें तो कॉमन डिवाइजर है क्या कोई? इसमें कॉमन फैक्टर है तो 3 से सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ वो नहीं आ सकता है। कितना नहीं आ सकता है एचसीएफ? 1 नहीं आ सकता है, ज्यादा आएगा एचसीएफ। तो जब ज्यादा आएगा कोई नंबर आएगा एचसीएफ, 1 के अलावा अदर नंबर आता है एचसीएफ, तो इसका मतलब ये प्रिमिटिव नहीं होगा। बोधायन ट्रिपल तो हो जाएगा लेकिन प्रिमिटिव नहीं होगा। तो इसको आगे हम चेक भी कर सकते हैं कि और तो नहीं है कोई ऐसा नंबर कि सी ऑप्शन तो करेक्ट है। क्या डी भी उसको चेक करके देख सकते हैं? इसमें ना भी चेक करेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जो नंबर हमें मिलना था वो मिल चुका। अगर मान लो चेक करना तो एक बार आप चेक कर सकते हैं 15 36 एंड 39, 15 36 एंड 39 डी नंबर अगर हम चेक करें तो चेक कर लें। डी नंबर में कितना है? 15 36 एंड 39, ये ट्रिपल है। इसमें अगर देखें तो ए इक्वल टू हो गया 15 हो गया, बी इक्वल टू 36 एंड सी इक्वल टू 39 हो गया। अब इसमें ए स्क्वायर प्लस, पहले तो हम चाहे सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 39 का स्क्वायर। वैल्यू देख लें कितनी आ जाएगी। तो 39 में 39 का मल्टीप्लाई कर दें तो 9 9 जा 81 की 1 कैरी 8, 9 3 जा 27, 8 35, 3 9 जा 27 की 7 कैरी 2, 3 3 जा 9 2 11, ऐड कर लें 1 5 7 12 की 2 कैरी 1, 3 1 4 1 5 1, कितना आ गया? 1521। ये सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू देख ले कितना आएगा। तो हो जाएगा 36 स्क्वायर माने 15 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 15 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर।
15 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर, तो देखिए 15 स्क्वायर कितना आ जाएगा 225 प्लस 36 का स्क्वायर करेंगे तो 36 का स्क्वायर कर ले, मल्टीप्लाई करें, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 321, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 1 10, 6 8 1 9 2 1, कितना आ गया 1296। अगर इनको हम प्लस करें तो 6 5 11 की 1 कैरी 1, 9 1 10 2, 12 की 2 कैरी 1, 2 1 3 2 5 एंड 1, इतना निकल आया। 1521 ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो इसका मतलब बहुधायन ट्रिपल तो हो गया है। तो सिंस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके इक्वल आ रहा है, सो माने ये जो नंबर है 15 36 39 इज अ बहुधायन ट्रिपल। हमने प्रिमिटिव नहीं कहा, बहुधायन ट्रिपल कहा है कि ये बहुधायन ट्रिपल, इतना आपका चेक हुआ, बहुधायन ट्रिपल, बहुधायन ट्रिपल आ गया है, ठीक है ना। अब इसमें एचसीएफ अगर फाइंड कर लें तो एचसीएफ अगर 1 आ जाए तो वो प्रिमिटिव हो जाएगा। तो एचसीएफ देखें किसका, तो एचसीएफ ऑफ 15 36 एंड 39, इनका एचसीएफ निकाल लें। देखिए एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ जब निकालने जा रहे हैं इसका, तो 15 से 36 को डिवाइड करें। पहले 15 से 36 को डिवाइड किया, 15 2 जा 30, माइनस करेंगे, 6 में 0 माइनस करेंगे 6, 3 में 3 माइनस करेंगे कुछ नहीं। अब 6 से 15 को डिवाइड करेंगे, 6 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, माइनस किया 3 आ गया। अब ये जो रिमाइंडर बचा है इसके डिवाइजर को डिवाइड कर लें, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये एचसीएफ कितना हो गया इसका 15 और 36, इन 2 नंबर्स का भी चला है तो वो 3 आया। तो जो इनका एचसीएफ आ गया उससे अब थर्ड नंबर को डिवाइड करेंगे। तो थर्ड नंबर हमारा क्या है 39 है, तो 3 से 39 को डिवाइड कर दें, 3 1 जा 3, 3 में 3 माइनस करेंगे कुछ नहीं, 9 उतारा, 3 3 जा 9, 9 में 9 माइनस करेंगे कुछ नहीं आया, मीन्स रिमाइंडर इसमें भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो कितना लास्ट डिवाइजर हमारा कितना है 3 है, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया 3, एचसीएफ इक्वल टू हो गया 3। तो जब एचसीएफ इक्वल टू 3 आ गया 1 नहीं आ रहा है, तो अब इसको हम देखिए राइट करेंगे, तो सिंस एचसीएफ इज नॉट इक्वल टू 1, माने 1 नहीं आता है, एचसीएफ नॉट इक्वल टू 1, जब एचसीएफ 1 नहीं है तो देयरफॉर ये जो नंबर आपका है 15 36 39 इज नॉट अ प्रिमिटिव, नॉट का आ गया ना, नॉट अ प्रिमिटिव बहुधायन ट्रिपल, बहुधायन ट्रिपल, क्योंकि बहुधायन ट्रिपल तो था लेकिन वो प्रिमिटिव नहीं है, क्योंकि उसका एचसीएफ क्या है 1 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। उसने पूछा है कि कौन सा होगा, तो उसने सी ऑप्शन था कि सी ऑप्शन में आपका आ गया 8 15 17 इज ए प्रिमिटिव बहुधायन ट्रिपल, एचसीएफ इक्वल टू 1 आ गया। तो यहां पर आपका जो आया था, तो सिंस एचसीएफ इक्वल टू 1, माने जब एचसीएफ इसका 1 आ गया तो देयर सो क्या हो जाएगा 8 15 17 इज ए प्रिमिटिव बहुधायन ट्रिपल। तो आपने सी ऑप्शन में टिक कर लिया, देखिए सी ऑप्शन में टिक कर लिया गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।